यह लघु चलचित्र देश के उन सभी सच्चे सपूतों को समर्पित है जो स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदुस्तान के लिए किसी न किसी रूप में काम आए। Good morning, दादाजी। Happy Independence Day। गुड मॉर्निंग बच्चों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छा बच्चों, यह बताओ कि इंडिपेंडेंस डे क्या होता है और हम लोग क्यों मनाते हैं? मैं बताऊंगी। आज के दिन हम लोग स्कूल में झंडा फहराते हैं। हाँ, और जलेबियाँ भी मिलती हैं दादाजी। आई लव जलेबी। जलेबिया जलेबिया बच्चों, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को अपना देश स्वतंत्र हुआ था, यानी इंडिपेंडेंट हुआ था। इसी खुशी में हम लोग झंडा फहराते हैं। लेकिन आजाद क्यों हुए दादाजी? इससे पहले हम आजाद नहीं थे क्या? हाँ दादाजी, कौन आजाद करवाने वाला था? किससे आजादी मिली? हाँ दादाजी, हमें बताइए ना, हमें जानना है। करोड़ों हिंदुस्तान, उन करोड़ों हिंदुस्तानियों ने अपने प्राणों की आहुति लाखों गोरों को मार मार कर 7 समुंदर पार किए। अच्छा दादाजी, कब हुआ था ऐसा? क्या बहुत लोग मारे गए थे? हाँ दादाजी, बताइए ना। हाँ दादाजी, बताइए ना। बताता हूँ। अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई बंगाल के सन्यासियों ने 1773 में लड़ी थी। इतिहास में इसे सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। विद्रोह को कुचलने के लिए वारेन हेस्टिंग्स अपनी फौज लेकर आया और बोला, यू बास्टर्ड! Tell Indian tongue, हम जल सककर छोड़ देगा, कीड़े मकोड़े की जगह खा देगा। अरे बेशर्म गोरे, हम तुम लोग को उसी तरह जलाकर राख कर देंगे जिस तरह से आग रुई को जलाकर राख कर देती है। चलो इस इंडिया कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकते। हम सबको बैठ करेगा। मुझे मार कर तू बच जाएगा, ये तेरी भूल है। एक मारोगे 1000 लाखों पैदा लेंगे। फिर क्या हुआ
दादाजी। चुप क्यों है दादाजी? कहाँ खो गए? आगे की कहानी बताइए ना। सन्यासियों की मुट्ठी भर फौज विशाल अंग्रेजों की फौज के सामने अधिक देर तक टिक न सकी। तो क्या सन्यासियों की फौज भाग गई? हम भारतीय लोग सीने पे गोली खाते हैं, सीने पे, पीठ में नहीं। वैसे ही सन्यासी लोग बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद क्या अंग्रेज देश छोड़ के भाग गए थे दादाजी? फिर आग की चिंगारी सन 1857 में ज्वाला बनकर धधक उठी। देश के कोने कोने में विद्रोह की आग भड़क उठी। उसके बाद क्या हुआ दादाजी? हाँ दादाजी बताइए ना, बहुत मजा आ रहा है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी का एक वीर और देशभक्त सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे था, उसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के बीज बोने वाले मंगल पांडे को तय तारीख से 10 दिन पूर्व ही फांसी दे दी गई, क्योंकि उस दिन इतनी भीड़ इकट्ठा होती कि अंग्रेजी सत्ता की ईंट से ईंट बच जाती। मंगल पांडे का व्यक्तित्व ऐसा था कि जल्लाद भी भाग गया। फिरंगियों को फिर दूसरी व्यवस्था करनी पड़ी। फांसी के समय उनका चेहरा सूर्य के समान दमक रहा था। वे तो माटी का कर्ज चुकाने जा रहे थे। ओह, बहुत बुरा हुआ। अंग्रेज जल्लाद से भी कम नहीं थे। सत्य कहते हो बच्चों। मंगल पांडे के फांसी का प्रभाव उस समय के राजाओं और जमींदारों पर भी पड़ा था। तो क्या राजा और जमींदार भी लड़े थे? उस समय की महान वीरांगना झांसी की रानी अपने सहयोगी तात्या टोपे के साथ मिलकर युद्ध का नगाड़ा बजवा दिया। 10 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। रानी साक्षात रणचंडी बनकर अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर दोनों हाथ से तलवार चला रही थी। उसकी युद्ध कला को देखकर दुश्मन भी तारीफ करने लगे, लेकिन अंत में रानी भी वीरगति को प्राप्त कर गई। 1857 के इस विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब और बहादुर शाह जफर इत्यादि लोगों ने अपनी सहायता दी थी। मैं नफरत करता हूँ उन अंग्रेजों से। मैं भी। अभी लड़ाई तो बाकी है। वो तो सिर्फ आंदोलन का बीज था, जो आगे विशाल वृक्ष बनकर लहराने लगा। आगे क्या हुआ दादाजी? क्या एक जन आंदोलन बन गया। क्या स्त्री और क्या पुरुष, बूढ़े बच्चे सभी इस आंदोलन में कूद पड़े। भारत में आजादी की आंधी बहने लगी। उसी वक्त अंग्रेज साइमन कमीशन ला रहा था, जिसका विरोध हजारों क्रांतिकारियों के साथ लाला लाजपत राय कर रहे थे। साइमन कमीशन! भारत माता की वंदे मातरम! वंदे
heaven's sake. Simon Commission! माता की! भारत माता की! भारत माता की! और 17 नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ओ दादाजी, अगर हम उस समय में होते तो हम भी आजादी की लड़ाई में भाग लेते। हम भी दादाजी। मेरे बच्चों, ये तो अपने देश का एक बुरा अध्याय था जो बीत गया। अब हम लोग इस देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। तुम लोगों के मन में देश प्रेम की भावना सदा बनी रहे। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों की पीढ़ी उन महान क्रांतिकारियों के कुर्बानी को सदा याद रखे। दादाजी, आगे की बात बताइए ना। बच्चों, उसके बाद लोगों में ऐसी अलख जगी कि जनता सर पे कफन बांधकर सड़कों पे उतर गई। बस एक ही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों क्रांतिकारी इस आंदोलन की भेंट चढ़े। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू आदि नेताओं के नेतृत्व में हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। हम भारतीयों ने अंग्रेजों को मार मार कर 7 समंदर पार फेंक दिया। अरे 8 बज गए, तुम लोग को स्कूल नहीं जाना है क्या? हाँ दादाजी, जाना है, झंडा फहराना है। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। बाय, जाओ जल्दी स्कूल। अपने भारत देश की खातिर हो गए वे कुर्बान, हंसकर लटक गए फांसी पर, दे दी अपनी जान। शहीदों तुमको कोटि प्रणाम, शहीदों तुमको कोटि प्रणाम।